आप सभी को नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किराडू टेम्पल्स ऑफ राजस्थान को लेकर के है। और राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो हिस्ट्री है उसमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स राजस्थान में हमें काफ़ी लार्ज स्केल पर दिखाई देते हैं, बहुत वैरायटी में नज़र आते हैं, जिसमें कि टेम्पल्स भी हैं, तो फोर्ट्स भी हैं, सेनोटाफ हैं, स्टेपवेल हैं, पिलर्स हैं, बहुत सारे वैरायटी में जो है हमें आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हमें नज़र आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ही हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे टेम्पल्स जो हैं वो हिस्ट्री को, आर्ट को कनेक्ट करता है और हमारे लिए एक हेरिटेज तो है ही, पर साथ में उससे नॉलेज कैसे जो है इन्हांस होती है। और जो इंडियन इंडोलॉजी है, जो नॉलेज सिस्टम है, उसको जोड़ने में, उसको समझने में जो टेम्पल है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। राजस्थान में भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा एरिया रहा है जहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज रही हैं, खासतौर पर मिडिवल टाइम में। परमार हैं, चौहान हैं, प्रतिहार हैं, ऐसे अनेक डायनेस्टी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और इन सभी डायनेस्टीज के द्वारा अपने अपने एरिया में, चाहे वो ओसिया हो, आबनेरी हो, तो वहाँ पर प्रतिहार टेम्पल्स मिलते हैं। बारडोली में हमें टेम्पल्स दिखाई देते हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स दिखाई देते हैं। जगत अंबिका टेम्पल हमें उदयपुर के क्षेत्र में दिखाई देता है, जो कि गुहिल डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। मैनाल, बिजोलिया, हाड़ौती के रीजन में जो परमाराज हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। जो हर्षनाथ टेम्पल है सीकर में, वहाँ पर चौहानों का कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स राजस्थान में, कैसे कहा जाए कि बहुत रिच टेम्पल आर्ट जो है यहाँ पर मौजूद है। और उन्हीं में से हम आज बात कर रहे हैं जो किराडू टेम्पल्स हैं, उनके बारे में, उनके हिस्ट्री, आर्ट और हेरिटेज के संदर्भ में हम देख रहे हैं इनको। जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में जो किराडू में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है वो इसी पैटर्न में जो है रहे हैं। लेकिन ये हमारा कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि आज के टाइम में जो है हमें सिर्फ 5 टेम्पल के मेन रिमेन्स मिलते हैं। उसमें से भी कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कुछ पार्ट जो है उनके दिखाई देते हैं। लेकिन जो टेम्पल स्टाइल है उसमें, जैसे कि हम इसका जो शिखर हम देख रहे हैं, शिखर जो है वो, इसमें आपको स्मॉल स्मॉल जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है शिखर दिख रहे हैं। उनका पूरा एक जो है पैटर्न है, ग्रुप है, उससे मिलाकर के जो है ये शिखर बना है। ये शिखर स्टाइल जो है, इसको नागर स्टाइल के जो शिखर बनते हैं उसमें अनेकांडक, यानी कि एक नहीं अनेक, बहुत सारे जो शिखर हैं उनका पूरा ग्रुप है, इसलिए इसको अनेकांडक शिखर स्टाइल कहा जाता है। और जो मारू गुर्जर शैली है उसमें हम खासतौर पर देखते हैं जो सोलंकी इफेक्ट के साथ में दिखाई देती है, प्रतिहार इफेक्ट के साथ में दिखाई देती है। महामारू और जो महागुर्जर है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर मारू गुर्जर स्टाइल के रूप में, उसको जो है हम किराडू टेम्पल्स में पाते हैं। उसके उसके जो खास फीचर होते हैं कि यहाँ पर आर्किटेक्चर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, कि बिल्डिंग जो है जो बनी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी जो है उसमें खास रोल प्ले करता है। तो साथ में जो है जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां हैं, वो भी हम देखते हैं कि काफी होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, यानी कि जो कार्विंग है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत कंजस्टेड होती है। ये खास बात जो है हम पाते हैं जो मारू गुर्जर स्टाइल है उसमें, सोलंकी स्टाइल में हम देखते हैं। तो उसी का इन्फ्लुएंस, उसी का एग्जाम्पल जो है हमें किराडू के टेम्पल्स में भी देखने को मिलता है। और जो उसका एलिवेशन प्लान है, यानी कि जो उसका मंदिर का जो ऊपर उठता हुआ जो भाग है शिखर तक जो है, वो उसका फॉर्म एक हम फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं। तो जो सेकेंड पिक्चर है मंडप की, तो यहाँ पर 2 मंदिर के साथ में, विष्णु मंदिर के साथ में और सोमेश्वर टेम्पल के साथ में इस तरह के मंडप बने हुए हैं। और ये मंडप जो है वो भी बहुत कार्विंग वाले हैं, बहुत स्कल्पचर्ड हैं, और इसमें ऑक्टागोनल प्लान को जो है यूज किया गया है और 8 पिलर जो है इसके अंदर बनाए गए हैं। तो किराडू टेम्पल्स जो हैं वो इसी फॉर्म में मेजर तौर पर जो है डेवलप किए गए थे 11th-12th सेंचुरी में। हम यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं जो कि पूरा इसका ग्रुप है कि टेम्पल जो है वो किस तरह से जो है आज के टाइम में दिखाई दे रहे हैं। एक हाई प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, उनको रेनोवेट भी किया गया है, पर फिर भी काफी हद तक जो है चीजें जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में रहे होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 24 टेम्पल्स जो है यहाँ पर थे। बट आज के टाइम में हम सोमेश्वर टेम्पल को देख रहे हैं विथ मंडप, और फिर जो अदर शैव टेम्पल हैं, 3 स्मॉल शैव टेम्पल हैं,
और एक विष्णु टेम्पल है, उसका भी मंडप दिखाई देता है, बट जो मंदिर है वो काफी हद तक जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उसका एक ये पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ दृश्य है, एक सीन है किराडू का। यहाँ पर जो हम राजस्थान का मैप देख रहे हैं उसमें जो रेड कलर से आपको आइडेंटिफाई हो रखा है वो बाड़मेर का क्षेत्र है। बाड़मेर में जो है ये टेम्पल के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं जो किराडू टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं। और इसी तरह से जो है नीचे जो है मोढेरा में सन टेम्पल जो है हमें गुजरात में दिखाई देता है। बट ये जो रूट है जो कि हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्ट होता है, और अभी जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि जो भारत में सिचुएशन चल रही है वो भी इसी जो एरिया है उसकी चर्चा हो रही है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये सारा एरिया जो है हमारा पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। तो उसी रूट पर जो है यहाँ पर जो तुर्क लोग थे मिडिवल टाइम में, जो तुर्की सत्ता थी, उन्होंने यहाँ पर एंटर किया। और खासतौर पर जो मोहम्मद गौरी का टाइम था उसमें हम देखते हैं कि वो इसी रास्ते से भारत में आता है, जिसको कि यहाँ पर एरो के माध्यम से दिखाया गया है। और उस दौरान जो है जैसलमेर के जो टेम्पल्स हैं, बाड़मेर के जो टेम्पल्स हैं, उनमें युद्ध भी हुए, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। और उनके लिए जो वर्ड है वो तुरुष्क वर्ड यूज किया गया यहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें। तो ये बात जो है हम इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। बट अदरवाइज यहाँ पर जो है अभी भी अच्छी बात यह है कि कुछ इंस्क्रिप्शन मौजूद हैं इन सिटू। तो उसमें हम देखते हैं कि 1153 का जो इंस्क्रिप्शन है, और सारे इंस्क्रिप्शन जो है वो इस बात की चर्चा करते हैं कि जो चालुक्यन रूल ऑफ गुजरात है उनके अंडर में जो है यहाँ के जो रूलर्स थे जो कि उनके फ्यूडल्स रहे, चाहे चौहान हो, परमार हो, वो लोग अपना काम कर रहे थे। और वो जो है अपना इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखवाते हैं। इसमें कि 1153 का जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें इस बारे में खास तौर पर अपना डिस्क्रिप्शन देता है कि जो कुमारपाल चालुक्य थे गुजरात के, उनके अंडर में अलहन देव जो फ्यूडल रहे इस क्षेत्र में, उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस पर, जो पशुवध होते थे, हत्या होती थी, उन पर जो है पाबंदी लगाने की कोशिश की। और खास तौर पे जो महीने के जो खास डेज होते हैं जैसे कि अष्टमी है, एकादशी है, चतुर्दशी है, शिवरात्रि है, इन पर जो है ये बात रखी गई इसमें कि यदि कोई एनिमल सेक्रीफाइस करता है तो उसको जो है 5 ड्रम का पनिशमेंट दिया जाएगा। यदि कोई राजपुत्र यानी कि राजा या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इसको करते हैं तो उनको 1 ड्रम का जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। और ड्रम जो है इस वक्त हम देखते हैं कि राजस्थान में एक सिल्वर कॉइन था जो कि चौहान रीजन में काफी चलता था। तो ये हमें एनिमल सेक्रीफाइस को बंद करने की बात भी यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि क्षेत्र में होती भी थी। जैसे कि पुराने टाइम में राजपूत राजाओं के द्वारा शिकार का बहुत कल्चर रहा था, तो उसके संदर्भ में है ये। जो सेकंड 1161 का जो इंस्क्रिप्शन है जो कि सोमेश्वर परमार का रहा, वो भी यहाँ पर सोमेश्वर टेम्पल में प्राप्त होता है। और उसमें परमार डायनेस्टी के बारे में, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, सोमेश्वर परमार के क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जीनियोलॉजी है जो कि मालवा के परमारों की जीनियोलॉजी से मैच खाती है, उनके बारे में जो है बताया गया है, परमार अचीवमेंट्स को बताया गया है। 1178 का जो तीसरा शिलालेख हम यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं, इसको अगर हम खास तौर पर देखें तो यहाँ पर हम कुछ जो अंडरलाइन वर्ड हैं उन पर ध्यान दें तो तुरुष्क वर्ड यहाँ पर आ रहा है। तुरुष्क वर्ड जो है ये जो तुर्क लोग थे, जो इन्वेडर्स थे, उनके लिए यूज किया गया है इंस्क्रिप्शन में। और किरातकूप वर्ड जो है, जो हम 3rd नंबर पे देख रहे हैं नीचे अंडरलाइन, वो किरातकूप किराडू का जो है प्राचीन नाम भी जो है इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है। लेकिन जो 1178 का जो इंस्क्रिप्शन है वो इस बात को बताता है कि जो तुर्क हैं वो कैसे इस क्षेत्र में अपना आए हैं इस रूट से। और जो गौरी था उसको गुजरात जाना था, पर उसने जो रास्ता चूज किया था, जो एंटर किया था भारत में, वो राजस्थान के रास्ते से किया था। उस वक्त उसने जो है मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा। तो जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ का जो फ्यूडल था सामंत मदन ब्रह्मदेव, उनके टाइम का, उसमें जो मिनिस्टर है तेजपाल, उनकी वाइफ है अनुपमा देवी, वो इस बात को कहती हैं कि जो जीवन है, जो लाइफ है, वो बहुत लिमिट होता है, कम होता है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि इमोर्टल रहे हमारे लिए। और इस संदर्भ में जो है जो तुर्कों ने मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया यहाँ पर, तो उन्होंने जो है शिव की मूर्ति को वापस से जो है एस्टैब्लिश किया। और साथ में जो है उसके लिए 2 विंशोपक जो है मंदिर को दिया, जिससे कि मंदिर के जो ऑयल वगैरह की जो व्यवस्था होती है, जो भी लैंप लाइटिंग होती है, उनकी जो व्यवस्था है उसके लिए उन्होंने डोनेशन भी उसमें दिया।
तो एक जेंडर एस्पेक्ट को भी जो है हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि कैसे फीमेल्स जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन हमें इतिहास में जो है नजर आता है, और वो लोग भी जो है अपने जगह जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह में हेल्प करती थी और अपना रोल प्ले करती थी समाज में। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो है हमें मिलते हैं यहाँ पर, जो कि तुर्की अटैक की भी चर्चा करते हैं, प्लस जो है यहाँ पर चालुक्यन रूल के अंतर्गत यहाँ पर जो परमार हैं, चौहान है, जो फ्यूडल्स हैं, उनकी अचीवमेंट्स को भी इसमें हाईलाइट करते हैं। अब हम जो किराडू टेम्पल है उसकी बात कर रहे हैं, तो सोमेश्वर टेम्पल का पिक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं। टेम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें हम गर्भगृह का जो डोर फ्रेम है उसको देख रहे हैं, बट जो सैंक्टम है वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है, आज के टाइम में जो है वो खाली है, और जो मूर्ति है वो अंदर से गायब है, यानी कि या तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी या कोई इसको ले गया होगा यहाँ से। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें कि मंदिर में गर्भगृह में मूर्तियां यहाँ पर नहीं है, बट उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हम उसको जान सकते हैं, उसके बारे में जो है अगर हम देखें तो जो ये हमने जो ब्लॉक बना रखे हैं, जो भी आप लाइन ड्राइंग कर रखी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मंदिर का जो सैंक्टम होता है, जो डोर होता है, उसमें किसकी मूर्ति बनी हुई है, जो लिंटल पार्ट ऑफ टेम्पल है उसमें मिडिल में जो है किसकी मूर्ति बनी हुई है, अगर उसको हम देखें तो यहाँ पर शिव की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर लिंटल जो है वो 2 रो में है, तो ऊपर के रो में हम देखेंगे तो नटराज जो है वो डांसिंग फॉर्म में है, और नटराज के साथ में जो है उनके जो सन्स हैं गणेश और कार्तिकेय, ये जो है इनको भी डांस करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि मंदिर जो है उसमें एक सेट पैटर्न होता था, कलाकार यूं ही कुछ नहीं बना देता था, वो बिल्कुल जो है एक पैटर्न में बनाता था, या तो ट्रिनिटी का कंसेप्ट हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, या फिर अगर शिव है तो शिव के साथ में कार्तिकेय और जो गणेश है उनको बनाया गया है। ये खास विशेषता है इस मंदिर की। और नीचे का जो द्वारपाल जहाँ पे प्रतिहार बनते हैं, जो डोर कीपर्स होते हैं, अगर उनके भी इमेज को हम ध्यान से देखेंगे तो उनमें जो वेपन्स होते हैं, जो उनके हाथ में जो भी सामग्री होती है, उसको हम देखते हैं तो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शैव है, वैष्णव है, या किसी देवी का टेम्पल है तो पर लेडी फिगर होगी, इनसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स है उनके माध्यम से हम मंदिर में जान सकते हैं कि कौन से जो है वो जो देवता है, जो डिटी है, उनको डिनोट किया गया था। और जो बैक वॉल होती है टेम्पल की या किसी भी गर्भगृह की, उसका जो मेन नीचे जो मेन टाक होती है, उसमें भी हम देखते हैं कि किसकी प्रतिमा है। अगर वहां पे यहाँ पे देख सकते नटराज की प्रतिमा है, तो नटराज यानी कि शिव का ही जो है ये टेम्पल रहा है, उसी के फॉर्म को जो है जो मेन पार्ट ऑफ टेम्पल है उसमें दिखाया जाता है। इसीलिए जो सोमेश्वर टेम्पल है उसमें हम शिव और शिव परिवार को जो है काफी डिटी के तौर पर देखते हैं। ये किराडू में जो है खास टेम्पल, सबसे बड़ा टेम्पल रहा है। किराडू के टेम्पल्स में चूंकि हम शैव परिवार को देख रहे हैं, तो गणेश भी का डांसिंग फॉर्म में है, तो कार्तिकेय जो है वो भी यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। नटराज के जो है जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनको हम देखते हैं, और जैसे कि आप देख भी रहे हैं चित्रों में कि बहुत सुंदर मूर्तियां जो है बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो है जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें नटराज के बहुत सारे जो फॉर्म्स आते हैं डांस के, उसमें एक आता है एलक कृत नटराज का जो डांसिंग फॉर्म है। इससे मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्म में नटराज जो है अपनी बॉडी को इस तरह से टिल्ट करते हैं कि उनका जो फेस है, जो फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी है और जो बैक पार्ट ऑफ बॉडी है, वो तीनों जो है एक ही लाइन में आ जाता है, और इस तरह से जो है उनकी डांस करती हुई मूर्ति बनती है, खास करके साउथ इंडिया में। बट किराडू के इस टेम्पल में भी हम इस तरह की मूर्ति को देख रहे हैं मंडप के पिलर्स पर, और बिजोलिया राजस्थान में भी हम इस तरह की मूर्तियों को देखते हैं, जो बहुत रेयर इमेज राजस्थान में, नॉर्दर्न इंडिया में दिखाई देती है। कार्तिकेय है, नटराज हैं, ये अपने पूरे वेपन्स के साथ में, माउंट के साथ में, चाहे वो मोर हो, चाहे नंदी हो, ड्रमर्स हो, इनके साथ में बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर डांसिंग फॉर्म में बनाए गए हैं। चामुंडा है, उनको डांस करते हुए दिखाया गया है। कुछ अदर जो मेन फीचर्स किराडू के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो हाईलाइट होते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किराडू टेम्पल्स, तो उसमें हम डांसिंग फॉर्म के साथ में, नटराज के साथ में हम देख सकते हैं गणेश को और कुबेर को, दोनों ही जो है प्रॉस्परस कंडीशन को दर्शाते हैं, वेल्दी कंडीशन को दर्शाते हैं, धन के देवता हैं। उनको जो है यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में बनाया गया है, जैसे कि पिलर्स हैं, उनमें हम देखते हैं जो मंदिर के यहाँ पे अगेन हम देख रहे हैं कि जो एरो जो है वो शो कर रहे हैं कि जो
उत्तरंग या जो लिंटल पार्ट ऑफ टेम्पल है उसमें भी गणेश या कुबेर को स्थान दिया गया है, जो कि पूरे राजस्थान में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गणेश का जो डांसिंग रूप है उसको अगेन इस एरो से हम देख पा रहे हैं। उनके जो नकुलक हैं कुबेर के, उनको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। पंच गणेश की बहुत यूनिक और रेयर प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा पंच गणेश का पैनल भी आपको जो है रेयर देखने को मिलता है और किराडू टेम्पल्स में ही हमें नजर आता है। एक खास बात यहाँ पर दिखाई देती है कि गणेश और जो कुबेर हैं उनके जो कंसोर्ट है, उनकी जो एनर्जी है, पावर है, उनके साथ में उनको दिखाया गया है उडुम्बर पार्ट ऑफ टेम्पल। जो नीचे का जो हिस्सा जो चौखट का होता है उसमें हम देख रहे हैं कि इधर गणेश और जो गणेशानी है उनको दिखाया गया है, दूसरी तरफ जो है कुबेर और साथ में जो कौबेरी है, जो भद्रा है, जो उनकी वाइफ है, उनको दिखाया गया है। ये भी किराडू के सभी शिव टेम्पल में हमें नजर आता है, इसीलिए किराडू टेम्पल्स की एक फीचर के तौर पर हमें दिखाई देता है। लेकिन गुजरात के मोढेरा में भी जो है ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, तो इसमें हम सोलंकी इन्फ्लुएंस का भी इम्पैक्ट मान सकते हैं। और हम क्लियर पिक्चर देख सकते हैं, पिलर्स में बने हुए हैं गणेश और गणेशानी, और साथ में कुबेर और कौबेरी विथ वेपन्स और उनके जो मटेरियल्स होते हैं उनके साथ में। तो गणेश और कुबेर जो कि प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं। जो किराडू है ये भी एक व्यापारिक सेंटर भी रहा है, आर्ट का सेंटर रहा है, मेन रूट पर आता था, तो यहाँ पर भी इस तरह की एक्टिविटीज भी होती थी और उसी प्रॉस्पेरिटी को जो है हम टेम्पल में भी देख पाते हैं इन स्कल्पचर्स के माध्यम से और इतना रिच हेरिटेज के माध्यम से। जो रेयर आइडोल्स इसमें दंतुरा की इमेज को हम देख रहे हैं। दंतुरा से मतलब है ओल्ड चामुंडा का फॉर्म। चामुंडा जो है वो यंग नहीं है, जब वो ओल्ड हो चुकी है, बिल्कुल उसका जो वीक बॉडी है उसको वो एक जो सीट है, जो पीढ़ा है, उस पर हाथ को रख करके जो है वो उठती है, ऐसी इमेज उसकी बनाई जाती है, क्योंकि हम दंतुरा के नाम से जानते हैं। तो जो दंतुरा चामुंडा है इसकी भी इमेज हमें यहाँ पर जो पिलर्स हैं उनमें दिखाई देती है। भैरव है, भैरवी है, इनके भी खास इमेजेस यहाँ पर नजर आती हैं, जिसमें कि भैरव को जो है प्रेत के साथ में लड़ते हुए दिखाया गया है। ऐसी भी इमेज आपको कहीं और अभी तक मैंने देखने में नहीं आई है कि प्रेत के साथ में उसको पर्टिकुलर लड़ते हुए जो है नजर आते हैं। वो 2-3 एग्जाम्पल से मिलते हैं। और त्रिपाद भैरव यानी कि 3 पैरों के साथ में भैरव और भैरवी, उनकी जो कंसोर्ट है, उनको भी जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो त्रिपाद भैरव और भैरवी की प्रतिमा और शिलालेख भी जो है संदर्भ में जो है मिलता है त्रिपाद रूप का, और ये एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पर खास तौर पर दिखाई देता है। और नीचे प्रेत जो है उसको भी देख रहे हैं। ऊपर हाथ जो एक बचा हुआ है उसमें अग्नि जो है उसको दर्शाया गया है, जो कि शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। घंटा करनी देवी, घंटा के साथ में जो है त्रिशूल और खटवांग को लेकर के जो है देवी को बनाया गया है, ये भी रेयर है। और श्रृंगार दुर्गा, दुर्गा का जो श्रृंगार करता हुआ जो रूप है, पद्मा लक्ष्मी का रूप है, कुबेर हैं, उनको रिद्धि सिद्धि के साथ में दिखाया गया है, पंच गणेश हैं, विश्वकर्मा रूप ऑफ ब्रह्मा है, इसमें उनको पुत्रों के साथ में दिखाया गया है। ये सब कुछ रेयर इमेजेस जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। और यहाँ पर एक हम बंदर का भी चित्र देख रहे हैं, जिसमें कि मूर्ति है कि फिगर तो 2 है पर चेहरा जो है वो एक ही दिखाया गया है। यानी कलाकारों ने जो है उस कम स्थान को भी इस तरह से मैनेज किया है कि कैसे जो है वो अपने जो इम्प्रेशन है उनको जो है ऊपर दिखा सके अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। तो कुछ रेयर है, कुछ खास फीचर्स के साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एपिक है, माइथोलॉजी है, वो भी बहुत अच्छे से स्टडी की जा सकती है, वो भी स्टोन में, सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं बल्कि रामायण के जो कांड है, खासतौर पर जो किष्किंधा कांड है, वहां से लेकर के जो लंका कांड है, जो युद्ध कांड है, वहां तक हम देखते हैं कि जो भी इवेंट्स होती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, उनको जो है हम यहाँ पर स्टोन में पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। जैसे कि सुग्रीव संभाषण का चित्र हम देख रहे हैं कि जब सुग्रीव से जो है मिलते हैं, सुग्रीव की जो बातचीत होती है, इस पिक्चर को आप देखें। राम की जो है वो परीक्षा लेते हैं, सप्तताल वृक्ष जो ताड़ का जो पेड़ था उसको जो है वो भेजते हैं, अपने आप को प्रूफ करते हैं सुग्रीव के सामने। बाली सुग्रीव का युद्ध होता है, समुद्र का जो है सेतु जो है उसमें बांधा जाता है, जो पूरी जो वानर सेना जो है नल नील के डायरेक्शन में जो है उसको कर रही है। लक्ष्मण की मूर्छा है, लक्ष्मण जो है उनको बाण लग गया है, हनुमान संजीवनी लेकर के आ रहे हैं, अशोक वाटिका में सीता के साथ में हनुमान मिलते हैं, युद्ध के जो दृश्य हैं, वानर सेना है, इन सभी जो सीन है हमें काफी दिखाई देते हैं। तो पूरे रामायण की जो इस पर्टिकुलर जो पार्ट है किष्किंधा टू लंका कांड,
वहां तक को हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं थ्रू स्कल्पचर, थ्रू स्टोन आर्ट या प्रस्तर कला। जो माइथोलॉजिकल डिपिक्शन है उसमें चाहे भीष्म का जो सरसैया है या जो एपिक है हमारे महाभारत के जो स्टोरी है, उसके बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण लीला के जो सीन होते हैं, पूतना वध है, जो शकट भंग है, या फिर जमलार्जुन उद्धार है, गोवर्धन धारण है, कृष्ण के जो अनेक लीलाओं के जो फॉर्म आते हैं, गोवर्धन धारण है, जो अदर फॉर्म है, केशी वध है, उन सबको जो है हम यहाँ पर पाते हैं। समुद्र मंथन की जो स्टोरी है उसको अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। और जो शिव का जो त्रिपुर वध का जो रूप आता है, त्रिपुरांतक आता है, जो कि उसमें वो रथ पर चढ़ करके, जो चेरियट है, जो रथ है, उस पर चढ़ करके जो है वो 3 असुर जो कि दुर्ग के फॉर्म में है, फोर्ट के रूप में थे, उनको जो है वो वध करते हैं, उनको मारते हैं, और फिर वो अग्नि में गिर रहे हैं, नीचे आग जो है उसमें गिर रहे हैं, और ब्रह्मा जो विष्णु जो है वो भी साथ में खड़े हुए हैं इस युद्ध के दौरान। ये सारे सीन जो है हम यहाँ पर जो स्टोरी के फॉर्म में, माइथोलॉजी के फॉर्म में, इन कथाओं को हम पाषाण में देख सकते हैं। जो रिलीजियस एस्पेक्ट हैं, जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, नवग्रह पैनल हैं, अष्ट दिक्पाल जो कि दिशा के देवता होते हैं, देव और जो असुर हैं उनका वॉर हो रहा है, सूर्य की प्रतिमाएं हैं जो कि पिलर्स पे जो है, उनके जो 7 घोड़ों पर सवार जो सूर्य की जो प्रतिमा है उनको हम देखते हैं। इसके साथ में विष्णु है, बलराम है, कुबेर है, सावित्री है, सरस्वती है, वामन है, लकुलीश है, ऐसे अनेक जो डिटी हैं उनको जो है हम यहाँ के मंदिर के मेन पार्ट्स में, पिलर्स में देखते हैं। जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, जो उस वक्त वैष्णव शैव जो धर्म रहा यहाँ पर खास तौर पर, उसको जो है इनके माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ में खास पॉइंट ये भी है कि सोलंकी आर्ट के साथ साथ जो परमार जो डायनेस्टी थी उनका अपना भी कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, क्योंकि जो सम्रांगण सूत्रधार जो कि उनका टेक्स्ट है वो इस बात को कहता है कि जो मेन टाक ऑफ टेम्पल है, जो मेन उसके जो नीच होते हैं, उसमें नटराज की इमेज सेंटर में बननी चाहिए, चामुंडा है और शिव का कोई फॉर्म, चाहे अंधक हो, त्रिप्रांतक हो, ऐसे फॉर्म बनने चाहिए। इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है, सम्रांगण सूत्रधार के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पर जो सोमेश्वर टेम्पल है उसके जो मेन स्कल्पचर्स हैं, टेम्पल हैं, डिटी हैं, उनको बनाया गया है। यानी कि जो मंदिर हैं उनको अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, और जो स्कल्पचर्स हैं जैसे अपराजित परीक्षा हो, विश्वकर्मा शास्त्र हो, वास्तु विद्या हो, देवता मूर्ति प्रकरण हो, इन सभी के माध्यम से स्टडी करके बनाया जाता था। जो बनाने वाले और जो बनवाने वाले हैं, दोनों ही लोग जो हैं ऐसे होते थे जो कि इन टेक्स्ट के माध्यम से जो है इनको मंदिर में जो पार्ट्स हैं और जो स्कल्पचर्स हैं, आइडोल हैं, उनको क्रिएट करते थे, उनको बनाते थे। और जो किराडू है वो भी इसका एग्जाम्पल दिखाई देता है, और इसमें परमार का भी प्रभाव नजर आता है, परमार आर्ट का इन्फ्लुएंस भी नजर आता है। न सिर्फ जो है सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, बल्कि जो अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है, यानी जो पब्लिक लाइफ है, चाहे सोशल लाइफ हो, कल्चरल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, उन सभी को जो है समझने का, उस युग को जानने का एक सोर्स जो है टेम्पल है। और टेम्पल जो किराडू के टेम्पल्स हैं वो हमें इसका भी एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं। जैसा कि हम इसमें देखें कि वॉर के सीन है, पब्लिक लाइफ में जो है युद्ध भी हो रहे हैं, तो जो इरोटिक सीन होते हैं, जो काम संबंधी दृश्य होते हैं जिसमें कपल को दिखाया गया है, या म्यूजिक या डांस के सीन है, बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में जो है डांस का जो है परफॉर्मेंस चल रहा है, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं, वीणा भी है, फ्लूट भी है, मंजीरे भी हैं, ढोलक भी है, मृदंग भी है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को जो है इनमें दिखाया गया है, उनका जो डांस स्टाइल है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो सोशल इकोनॉमिक लाइफ है उसकी हम बात करते हैं, तो बहुत सारे जो सोसाइटी के जो क्लास हैं, जो वर्ग हैं, चाहे वो आपका कोई हंटर हो, शिकारी हो, जो कि शिकार करके लौट रहा है, अपने जो शोल्डर्स हैं उन पे जो है उसने जो सुअर है, जो पिग है, उसको उसने लटकाया हुआ है, उसके दृश्य, और जो सुअर का शिकार करते हुए जो है यहाँ पर आइडोल्स बने हैं। जो रेसलिंग, जो कि युद्ध, जो मल्लयुद्ध होते थे, उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिलता है। जो ब्लैक स्मिथ वर्क हैं, जो लौह कार्य होते थे, लोहार जो काम करते थे, उसके दृश्य हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो भारवाहक, जो बियरर होते हैं, चाहे वो बैलगाड़ी से सामान लेकर के जा रहे हों, चाहे वो अपने कंधे पर जो है सामान लेकर के जा रहे हों, इस तरह के भी जो है हमें अनेक वर्क, चाहे भारवाहक हो, चाहे वो ब्लैक स्मिथ हो, चाहे वो आपके कहार हों, शिकारी हों,
ये सभी जो है हम योद्धा हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं समाज में। साधुओं का भी जो है एक अलग क्लास, एक वर्ग होता था समाज में, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता था मेन तौर पर, तो उनको भी हम यहाँ पर शिवलिंग पूजा करते हुए देख रहे हैं। कमंडलू के साथ में उनका जो अटायर है उनके साथ में देखते हैं। एक खास जो ये मूर्ति देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसमें हम देख रहे हैं कि उनकी जो लंबे लंबे जो हेयर होते थे, जो केश होते थे, उनको कैसे जो है वो लोग बांधते थे, कैसे जो है उसका पूरा सज्जा करते थे उसको, जो जटाएं होती थी उनकी, उनको उसको बांधते हुए भी जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी एक रेयर पिक्चर है किराडू के संदर्भ में, जो कि हमें अनदर टेम्पल्स में दिखाई नहीं देती है, तो उसको भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा है कि टीचर जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं, उनका ज्ञान जो है वो बढ़ा रहे हैं। जो टीचर है वो चेयर पे बैठा हुआ है, शिष्य है उसके सामने बैठे हुए हैं। जो अध्ययन अध्यापन का जो काम था उसको भी हम देख सकते हैं। समाज में जेंडर एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वुमेन्स हैं उनका भी काफी रोल होता है, चाहे वो मदर और चाइल्ड के रूप में हो, चाहे वो आपके एक रॉयल लेडी है जो कि पालकी में जा रही है, आगे जो है सैनिक चल रहे हैं, साथ में यहाँ पर जो लेडी है वो लिकर यानी शराब जो है सुरापान कर रही है, और साथ में जो उसकी अटेंडेंट है वो उसको सुराही से जो है वो शराब उसको दे रही है, डाल रही है उसके पॉट में। इस तरह भी हम देखते हैं कि इसकी भी परंपरा है। चाइल्ड बर्थ या जो डिलीवरी के जो सीन होते हैं वो भी रेयर देखने को मिलते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिलीवरी हो रही है। और जो फीमेल्स हैं वो जो एरो है उनको भी सीख रही हैं, तीर चलाना सीख रही हैं, तो जो वॉर एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एक फीमेल का क्या कैरेक्टर होता था, क्या रोल होता था, उनको भी हम स्कल्पचर्स के माध्यम से किराडू में जेंडर एस्पेक्ट को भी देख सकते हैं। जो भी उपकरण थे समाज में जो लोग यूज करते थे, जैसे कि हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाथों में जो है आपके जो तीर धनुष है उसको ले रखा है, बो है, एरो है, हाथी की सीट है, हौदा है, जो बुलक कार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आसन है, सीट्स दिखाई देते हैं, बेड है उसके नीचे पॉट रखे हुए हैं, बेड पे चादर भी बिछी हुई है। तो इस तरह के जो भी हमें चीजें मिलती हैं, या जो लिकर है उसके शराब पी रहे हैं, है ना, इनके आधार पर हम जान सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती होंगी, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो, मेटल इंडस्ट्री हो, स्टोन इंडस्ट्री हो, लिकर इंडस्ट्री हो, घोड़े की जीन है, रास है, पॉटरीज का काम हो रहा है। इन सभी से हम देख सकते हैं कि हैमर को यूज किया जा रहा है, चादर को यूज किया जा रहा है, क्लोथ्स दिखाई दे रहे हैं, ज्वेलरी दिखाई दे रहे हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। तो इन सब से जो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो उस वक्त का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इंडस्ट्रीज है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन सब के साथ साथ सिर्फ मनोरंजन, धर्म और जो है सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही नहीं है, बल्कि इनमें खास बात हम ये भी देखते हैं कि एक्सप्रेशन के साथ में जो है चीजों को दिखाया गया है। यानी कि अगर जो वैल्यूज हैं उनको भी जो है डालने की कोशिश की गई, कहीं पर स्माइलिंग फेस है तो कहीं पर जो अगर इरोटिक सीन है तो साथ में जो है उसमें शर्म का भाव भी जो है वहाँ पर दिखाया गया है, तो एक्सप्रेशन जो है उसको भी रखा गया है। और ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं जो कि थर भाग है, जो पीठ का है, अधिष्ठान पार्ट ऑफ टेम्पल है, उसमें हम एक एलोबरेट कंडीशन देखते हैं, बहुत डेकोरेटिव है कि जाडी कुंभ भी है, ग्रास पट्टी भी है, गजथर, अश्वथर भी है, और ऊपर आते हैं नरथर। नरथर वो पार्ट होता है जहाँ पर उस वक्त की जो पूरी ह्यूमन लाइफ होती है, समाज की जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको जो है इसमें दर्शाया जाता है। यानी कि किसी टेम्पल के नरथर पार्ट को यदि हम ध्यान से स्टडी करें, डीप स्टडी करें, तो हम जान पाएंगे कि उस टेम्पल और उसके थ्रू जो है उस समय की जो पूरी सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसी थी, लोग क्या करते थे, क्या उनकी एक्टिविटीज होती थी, रिलीजन है, इन सभी के बारे में जो है हम उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो नरथर पार्ट यहाँ पर बहुत रिच कंडीशन में नजर आता है किराडू में। इनके माध्यम से हम उस 11th-12th सेंचुरी के जो किराडू हैं, राजस्थान है, उसको हम समझ सकते हैं। एक खास बात दिखाई देती है किराडू की, जो एनिमल्स वगैरह हैं, चाहे कोई रॉयल एनिमल है तो पूरे पंप एंड शो के साथ में दिखाया जाएगा, पूरे अटायर के साथ में दिखाया जाएगा कि वो उसके जो ड्रेसअप है, जो अटायर है, उसमें चेन भी है, घंटियां भी हैं, उसके गले में जो है उसमें बीड्स वाली जो माला है वो भी पहनी हुई है, जो वॉरियर्स उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और जो भी हाथी है चाहे घोड़े हैं, अगर उसको अगर आप ध्यान से उसके जो कपड़े ऊपर से जो पहनाए गए हैं उनको अगर हम देखें तो उनमें बहुत सारे पैटर्न डिजाइन बने हुए हैं। यानी कि जो टेक्सटाइल के जो अलग अलग डिजाइन होते थे, वो हाथी के जो है जो कपड़े हैं उस पर बने हुए हैं, हॉर्स के कपड़े पे बने हुए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का जो है टेक्सटाइल पैटर्न जो है डेवलप रहा होगा। और वो भी एक नहीं है, अनेक जो है आपके अलग अलग स्क्वायर फॉर्म में जो है अलग अलग डिजाइन इसमें बनी हुई है। और एक अच्छी बात यह है कि बहुत लाइवली फॉर्म में एनिमल्स हो, ह्यूमंस उनको दिखाया गया है। घोड़े भी हैं, वॉरियर्स भी हैं, तो वो दौड़ते हुए हैं, एक्टिव फॉर्म में हैं। हिरन जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। हाथी है, घोड़े हैं, सब एक्टिव फॉर्म में हैं। इस आप इस आउटलाइन में देखें तो छोटे से क्षेत्र में पक्षी भी बनाए गए हैं, तो वो भी पक्षी जो है अपने सदर के साथ में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पीछे का जो पक्षी है वो भी चाहे तो उसको छोड़ सकते थे, पर उन्होंने उसको भी जो है उड़ता हुआ दिखाया है। तो जो आर्टिस्ट है वो इतना स्किल्ड है कि यहाँ पर वो दिखाते हैं कि उनकी हर चीज जो है कितने कुशल तरीके से बनाए गए हैं। और जो किराडो के जो लोग हैं वो लेजी नहीं है, उनमें कोई स्टकनेस नहीं है, ठहराव नहीं है, जड़ता नहीं है। उनको जो है बहुत लाइवली फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में जो है लाइफ के प्रति दिखाया गया है। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उस वक्त का जो लाइफ स्टाइल रहा होगा, जो लोग रहे होंगे, जो पीपल्स रहे होंगे, वो कितने एक्टिव और कितने लाइव तरीके से अपना जो लाइफ है उसको लीड करते होंगे, ऐसा हम किराडू के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो किराडू टेम्पल्स हैं, जो मोढेरा का जो सन टेम्पल्स है, उसके मंडप को हम देख रहे हैं। सोमेश्वर टेम्पल का मंडप और जो मोढेरा का जो मंडप है वो काफी मैच करता हुआ नजर आता है, क्योंकि गुजरात के जो सोलंकी हैं उनके इन्फ्लुएंस में जो है टेम्पल्स यहाँ पर बन रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आना नेचुरल बात है। तो ये जो हम मोटिव्स देख रहे हैं, जो कि जाड्यकुम के जो नीचे का जो हिस्सा है उसमें बनाए गए हैं, कुछ स्कल्पचर्स हैं, रामायण के हैं, समुद्र मंथन के हैं, उदुम्बर भाग में गणेश और कौबेरी है, वो कुबेर कौबेरी है, इनको बनाया जाना भी जो है दोनों में सिमिलर दिखाई देता है। इसमें हम किराडू के जो ये पर्ण अलंकरण है, मोटिव्स उनको हम देखें बहुत ध्यान से तो बहुत डीप कार्विंग है। इतनी कार्विंग के साथ में जाड्यकुम में जो मंदिर का जो लोअर पार्ट है उसमें ये बनाए गए हैं, ऐसा कि जो लीफ मोटिव ऐसा लगता है कोई कोई मोम पर कोई वैक्स पे काम किया जा रहा है, ये स्टोन नहीं है। पर एक्चुअल में जो है स्टोन में इतनी डीप कार्विंग जो है ये कर पाना, ये भी जो है किराडू के जो आर्टिस्ट रहे, स्कल्पचर रहे, उनकी एक जो स्किल कारीगरी है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है कि उन्होंने स्टोन में इतना बारीक काम जो है यहाँ पर किया है। इसी तरह से जो है जो अदर मोटिव्स हैं, चाहे ज्योमेट्रिकल पैटर्न में हो, चाहे वो ग्रास पट्टी या कीर्ति मुख के पैटर्न हो, लीफ पैटर्न हो, मकर मुख हो, घट और पल्लव हो, यानी कि जो घड़ा है उससे लीव्स निकल रहे हैं, इसके जो मोटिव्स हैं, बहुत इंट्रिकेट कार्विंग जो है की गई है। और इतनी बारीक कार्विंग को कर पाना इतना आसान नहीं था, जो कि वहाँ के कलाकारों ने किया है, ये भी बहुत तारीफ की बात हमें दिखाई देती है। ये सब मंडप का दृश्य है, इसमें हम अप्सराओं की मूर्तियां भी देखते हैं, और इनमें जो इनके बाजूबंद है, इनका जो नेकलेस है, इनके जो हेयर स्टाइल है, वो पायल को पहनते हुए दिखाई गई है। तो इनके जो ड्रेस हैं, अटायर्स हैं, ड्रेसिंग सेंस हैं, उनको भी हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो इस तरीके से जो है जो किराडू के जो टेम्पल्स हैं उनमें हम देखते हैं कि हर एक एस्पेक्ट को, सोशल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उन सबको जो है यहाँ पर मंदिर में और जो मंदिर के जो स्कल्पचर्स हैं उनके माध्यम से बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इसको हम पूरे सोर्स के रूप में देख सकते हैं। सोलंकी आर्ट का जो इन्फ्लुएंस है, न सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपांशन हो रहा है गुजरात से यहाँ पर, बल्कि जो आर्ट है उसके माध्यम से जो कल्चरल एक्सपांशन जो है, जो एक्सप्रेशन जो है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है राजस्थान तक। तो गुजरात का जो सोलंकी स्टाइल है उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर आ रहा है। और साथ में जो है हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फोक नैरेटिव्स हैं, जो ओरल ट्रेंड हैं, उसमें भी किराडू को हम बहुत पॉपुलर तौर पर जानते हैं, क्योंकि जैसे कुलधरा है, भानगढ़ है राजस्थान में, वहां पर जैसा की बात हो रही है उसको हम देखते हैं। तो जो स्टोरी है वो यहाँ पर खासतौर पर इस तरह से बनी हुई मिलती है कि मंदिर जो है वो श्रापित मंदिर है, यहाँ पर कोई स्टे करता है, शाम के टाइम में, इवनिंग में स्टे करता है, तो वो स्टोन का बन जाता है, पत्थर के लोग बन जाते हैं। इस तरह की जो है बहुत पॉपुलर बिलीफ स्टोरी जो है इस मंदिर के संदर्भ में दिखाई देती है। हालांकि यहाँ पर जो बहुत रिचुअल्स परफॉर्म किए गए हैं, पूजा पाठ भी हुए हैं, बहुत सारे जो परफॉर्मेंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनको मनाया भी जाता है। पर जो स्टोरी है वो इस संदर्भ में ये मिलती है, जो फोक नैरेटिव है, जो एनेक्डोट्स है, उसमें हमें ये मिलता है कि एक साधु था जिसने अपना डिसाइपल जो है उसको यहाँ पे छोड़ के गया कुछ दिनों के लिए, और गांव वालों ने जो है केयर नहीं की, उसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सिर्फ एक कुम्हारिन थी, एक लेडी थी जिसने की जो है इसको ध्यान रखा। तो जब साधु लौट करके आया तो बहुत नाराज हुआ वहां को के लोगों पर, और उसने जो है उनको एक श्राप दे दिया कि यहाँ के लोग जो है वो पत्थर के बन जाएंगे।
और जो लेडी जिसने की हेल्प की थी उसको कहा कि वो यहाँ से चली जाए, और वो लेडी वहां से निकल जाती है, बट उसको डाउट होता है कि वास्तव में ऐसा होगा या नहीं होगा। वो पीछे मुड़ करके देखती है और वो भी पत्थर की बन जाती है। तो ऐसे पॉपुलर बिलीफ, पॉपुलर स्टोरी जो है हमें मिलती है, पर जो भी इस पे रिसर्चेज हुए हैं, जो भी इस पे इस तरह की घटनाओं पर जो भी काम किए गए हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया है। सिर्फ एक ओरल ट्रेंड में, फोक नैरेटिव में हमें ऐसा दिखाई देता है, जो कि टेम्पल या किराडू टेम्पल से जुड़ा हुआ एक किंवदंती हम इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देखें जो मूर्ति है उसमें कितने सुंदर जो है उसके जो ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं, उनके कपड़े दिखाए गए हैं, हेयर स्टाइल है, और हाथ में जो इसने जो ये बुक ले रखी है, बुक का जो भी पेज ले रखा है, उसके अंदर भी जो है जो भी टेक्स्ट है उसको लिख करके दिखाने की कोशिश की गई है, सिंपल नहीं छोड़ा गया है। इतनी महीन, इतनी डीप कार्विंग जो है हमें किराडू में दिखाई देती है यहाँ पर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो किराडू टेम्पल जो है ये हेरिटेज है, आर्ट है और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो कैसे हम हिस्ट्री और आर्ट को कनेक्ट करके जो है उस समय के, उस एज के इतिहास को देख पाए, उस समय के जो भी जो आर्टिस्ट थे उनके जो आर्ट वर्क है उनको देख पाए, आर्कोलॉजिकल सोर्स के माध्यम से कैसे हम हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री को भी हम यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं कि हम सिर्फ क्यों जो है हम लोग जो है खजुराहो को पढ़े, हम क्यों सिर्फ कोणार्क को जो बड़े टेम्पल्स हैं उनको जो है हम देखें, हम ऐसे टेम्पल्स को भी जो है स्टडी करें जो कि रीजनल एरिया में है और पूरा अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, पूरी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं हिस्ट्री में, आर्ट में, ये हमारे हेरिटेज का समान है। और इन्हीं के माध्यम से जब हम पूरे भारत को स्टडी करेंगे या करते हैं, तब हम जानते हैं कि भारत का कंप्लीट पिक्चर क्या बनता है, भारत की कंप्लीट हिस्ट्री क्या बनती है। जो मेन हिस्ट्री है उसको ही हम नहीं देखें, बल्कि जो रीजनल हिस्ट्री है, जो रीजनल एस्पेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी अगर हम स्टडी करें तो हम बहुत कुछ जो है अपने भारतीय इतिहास, उसकी इंडोलॉजी, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ टेम्पल्स हैं, इन सभी बातों को हम समझ सकते हैं। इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मूर्तियां हैं खजुराहो से मिलती हुई आइडेंटिफाई की जाती हैं। इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा गया है, किराडू टेम्पल्स को, और बहुत बारीक, बहुत सुंदर कार्विंग यहाँ पर दिखाई देती है। और पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बल्कि जो सोशल कल्चरल एक्सपांशन है और वाइस वर्सा है डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के बीच में, उनको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स को जो कि आज खराब कंडीशन में भी दिखाई देते हैं, उनको प्रिजर्वेशन भी हमें करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको स्टडी करना, उनके रखाव करना, उनको कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के थ्रू उन पर काम करना, सब भारतीय नागरिक की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार या जो पॉलिसीज हैं, जो संस्थाएं हैं, वही कुछ अपना काम नहीं करेंगी, बल्कि एक आम आदमी जो है, जो लोकल्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे इस तरह के जो हेरिटेज हैं, जो कि हिस्ट्री और आर्ट का बहुत बड़ा सोर्स है, एग्जाम्पल है हमारे सामने, उनको जो है बचाने में, उनको प्रिजर्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। और जो किराडू टेम्पल्स हैं वो भी अपना हर एस्पेक्ट के साथ में इतना इम्पोर्टेंट प्लेस और हेरिटेज के रूप में हमारे लिए एक प्राइड रखते हैं। इसको हमें समझना चाहिए, इस तरह की स्टडीज हमें करनी चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, अब आप बताएं। थैंक यू सो मच, मैम। ओके, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आपने जो इंसाइट्स थी आपकी, जी, बहुत ही जानकारी पूर्वक आपने ये जो वेबिनार दिया है, बहुत ही उसमें जानकारी मिली है। वी आर डीपली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मैम। फीडबैक लिंक मैं अभी शेयर कर रही हूँ चैट में, तो सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो फीडबैक फॉर्म लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर के अपना इनपुट दें। 2 मिनट में शेयर कर रही हूँ फीडबैक लिंक। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ डिस्कस करना हो तो फ्लोर इज ओपन। आप अनम्यूट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।
मैम से। Good morning, ma'am. First of all, very thankful to you इतने डिटेल एंड इतने अच्छे लेक्चर के लिए। लाइक जब आपकी स्लाइड देख रही थी तो हर स्लाइड के बाद एक क्वेश्चन आ रहा था कि इसका सोशल एस्पेक्ट क्या होगा, तो आपने सोशल एस्पेक्ट नेक्स्ट स्लाइड में ही क्लियर कर दिया। तो मेरी कुछ क्वेरीज तो नहीं बची हैं, आपने हर एस्पेक्ट को इंक्लूड किया है अपने प्रेजेंटेशन में। एक डिस्कशन मान लीजिए या एक मेरा मत था, जैसे जो आपने फोक टेल मुझे अभी बताया आपने कि एक ऐसा फोक टेल चला कि एक साधु ने वहां पे एक श्राप दिया, इस वजह से शाम में वहां पे लोग नहीं जाते हैं, श्रापित मंदिर माना जाता है ये। तो इसका रीजन क्या रहा होगा? क्या ये रहा होगा कि जैसे जो उसका टाइम पीरियड रहा है वो जो मुस्लिम काल हम कहते हैं या जो मिडीवल एरा था वो रहा, तो क्या इसलिए रहा कि दिन में तो सब लोग रहते हैं, तो जो आर्मी है या फिर वहां की जो सेना है या जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस मॉन्यूमेंट को, लेकिन रात में अगर कोई अटैक होता है तो उस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता? तो क्या इस वजह से ऐसी कोई किवदंती उड़ी या कोई और रीजन इसका रहा होगा? आस्था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें हमें ये लगता है कि जो मंदिर है उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको लेकर के इस तरह के जो बातें हैं वो ओरल ट्रेंड में आज के टाइम में बहुत दिखाई देती हैं। लेकिन इसके पीछे ऐसा नहीं है, क्योंकि रात को भी जो है कुछ लोगों ने जाकर के वहां पर इस पर रिसर्च करने की कोशिश की। इनफैक्ट की जो आप यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, इनफैक्ट जो न्यूज चैनल्स होते हैं उन्होंने भी जो है इस चीज को जानने की कोशिश की कि वाकई में ऐसा होता है, तो वाकई में ऐसा कुछ भी उनको वहां पर नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग जो है कह सकते हैं कि एक तो ये आउटर एरिया में है, सिटी से जो है हट करके है, तो वहां पर वो लोग कुछ अपना जैसे कि रात को भी कुछ ऐसी एक्टिविटी को, जैसे कि जो लोग थोड़े से जो चीफ नेचर के होते हैं वो लोग अपना क्राइम करते हैं, उस तरह के भी लोग इस तरह के जो पॉपुलर बिलीफ है उनको हवा देते हैं कि लोग वहां पर नहीं जाएं और वो अपना काम वहां पर कर पाए। और एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह की जो बातें हैं वो सिर्फ जो है एक ओरल ट्रेंड में हमें दिखाई देती है, एक हमें अफवाह के तौर पर दिखाई देती है। और संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि लोग दिन में उसको संरक्षण दे रहे हैं। हम किसी भी मॉन्यूमेंट में जाते हैं तो हम जनरली जो है उसको सुबह से शाम तक घूमते हैं, रात में वहां पर नहीं जाते जनरली। पर एक एनेक्डोट कह लीजिए, किंवदंती कह लीजिए कि ऐसा वहां पर बन गई है और ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। और इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम इग्नोर ना करें, उनको हम प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें, है ना। और उसमें दिन और रात का कोई संबंध नहीं होता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सुनैना जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। आपको कोई प्रश्न है या कुछ डिस्कस करना है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Am I audible now? यस, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत ही रोचक था आपका ये लेक्चर, बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील हुआ। बहुत सालों पहले ऐसे आपकी क्लासेस कुछ की थी तो इसी तरह का आप बहुत डिटेल में डिस्कशन किया करते थे। मैम कुछ जनरल थैंक यू। ऑब्जर्वेशन है, एक दो क्वेरीज भी हैं। ऑब्जर्वेशन ये कि मुझे लगता है पावरफुल था ये प्रेजेंटेशन, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की महिलाओं का इन जनरल डिपिक्शन होता है, चाहे सती को लेकर रहे, बाल विवाह को लेकर रहे, और आप जो आज इस टेम्पल के थ्रू दिखा रही हैं ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग है कि ऑलमोस्ट पार का हर सिंबल विमेन के साथ जोड़ के इस मंदिर में दिखाया गया है। मुझे दुर्भाग्य समझिए कि हम जैसे स्टूडेंट्स को आज तक इस तरह की चीजें बहुत डिटेल में पता नहीं होती अपनी ही संस्कृति के बारे में। तो जानकर बहुत ही अच्छा लगा। मैम एक मेरा जो पर्टिकुलर सवाल है वो ये कि मंदिर में एल्कोहल को डिपिक्ट करना, मंदिर में इरोटिक सीन्स को डिपिक्ट करना, जितनी मेरी समझ है ये वाम तरीके से जो पूजा की जाती है हिंदू धर्म में उसके ये मेनली सिंबल्स होते हैं। क्या ये इसलिए यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं कि ये शिव का मंदिर है, या फिर हम इसको इस तरीके से देखें कि हिंदू धर्म धर्म के नाम पर जीवन जीने की शैली है, तो इन सब चीजों को पार्ट ऑफ लाइफ समझ के सेलिब्रेट किया जाता है? बस ये आपसे पूछना था। थैंक यू सुनैना। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो यहाँ पर जो भैरव है ना, या भैरवी की जो मूर्तियां बन रही हैं, इस तरह की जो तांत्रिक कल्ट वाली मूर्ति होती है उनमें तो हम वो जो वामपंथ है, जो तांत्रिक चीजें हैं उनको देखते हैं। बट जो आप बात कर रहे हैं, जो लिकर को पीते हुए जो लेडी को दिखाया गया है, ठीक है,
या जो भी इरोटिक सीन वगैरह जो दिखाई देते हैं, आप ध्यान कीजिएगा कि ऐसे पिक्चर्स जो हैं या ऐसे स्कल्पचर जो है वो मंदिर के आउटर पार्ट में बनते हैं, ठीक है। उसका जो बाहर का जो हिस्सा होता है उसको भी बहुत स्मॉल फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है, नर्थर पार्ट में दिखाई देंगे। लेकिन उसके पीछे जो है बहुत बड़ी वजह है कि एक उसके पीछे कंसेप्ट ये भी हम मानते हैं कि जो कुछ भी वर्ल्डली लाइफ है उनसे हम दूर नहीं रह सकते। हम अगर लाइफ में आए हैं, इस वर्ल्ड में हम लोग आए हैं, तो हमें हर तरह के फेस जो है हमें जाना है, हमें हर तरह की जो चीजें हैं उनको संभालना है, देखना है। लेकिन वो सब उसके सब जो हमारा लास्ट पर्पस है, जो लास्ट एम है हमारा, वो क्या है? सैल्वेशन है। तो उसके लिए जो है जब हम मंदिर में जाएं, तो मंदिर में जब हम भगवान के गर्भगृह में जाते हैं, ठीक है, या अंदर में एंटर करते हैं, तो वो सब चीजें बाहर की जो आउटर लाइफ है, वर्ल्ड है, जो वर्ल्डली चीजें हैं, उनको हम बाहर ही छोड़ करके अंदर में प्रवेश करें। और फिर जो हमारा जो लास्ट पर्पस है, एम है, उसकी तरफ फोकस करें, जो कि हमारा गर्भगृह में हमें दिखाई देता है, उस भगवान के कह सकते हैं कि नियर बाय, उनके सानिध्य में दिखाई देता है। तो अगर इस कंसेप्ट के साथ हम इन बातों को लेंगे, तो वो जो वो चीजें समाज में होती थी। अब रॉयल लेडी है, अगर वो लिकर को यूज कर रही है तो बहुत नेचुरल बात है। तो उस तरह की चीजें वो दिखाई गई हैं कि वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, बट वो आउटर पार्ट में जो है जनरली उनको डिपिक्ट किया जाता है। मंदिर के इन अंदर के हिस्से में आप ऐसी चीजें नहीं देखेंगे, तो बहुत पीस होगी, और वहाँ पर जो है भगवान जो है उनको ही जो है डायरेक्ट आप कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसा जो है आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। बट वो सब चीजें जो है, जो इरोटिक सीन वगैरह जो है, वो भी लाइफ में सब है ही, है ना, और वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसलिए जो है उनको भी उस वर्ल्डली लाइफ को जो समाज में कलाकार देखता था, उसको भी जो है वो उसमें बनाता है। और वो सब हमारे पास में एक सोर्स है आज के टाइम में उस एज को समझने के लिए, राइट। बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? चलिए, अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बात को कन्वे करने का पूरा एफर्ट लगाया है, तो मेरी बात आप लोगों को तक पहुंची होगी। और जो टेम्पल है वो कैसे एक सोर्स है, हेरिटेज है, हिस्ट्री है, आर्ट से कनेक्ट करते हैं हमारे लिए, और हमारे पास में इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझने में हेल्प करते हैं। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको भी हमें स्टडी करना चाहिए, और आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। मैं आप सबका जो है धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने बहुत पेशेंसफुली और बहुत अच्छे से जो है इसको सुना है और समझने की कोशिश की। थैंक यू टू ऑल।